हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्डेटा, यानी कॉर्डेटा से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। जो प्राइमरली हमारा फोकस है आज के लेक्चर का, वो हमारा फोकस है वो क्लासिफिकेशन के ऊपर है कि आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डील करेंगे। साथ के साथ थोड़े जनरल कैरेक्टर्स जो लास्ट क्लास के अंदर हमने ज़्यादा कवर नहीं किया था, उसको भी आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम जो भी पीडीएफ डेवलप करेंगे वो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी कोऑर्डिनेट्स के अगर मुझे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डील करने हैं, तो सबसे पहली चीज़ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अगर कोई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम, तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होते हैं, चार ऐसे कैरेक्टर हैं जो उनके लाइफ के किसी ना किसी फेज में वो कैरेक्टर उनको दिखेंगे ही दिखेंगे। जिसमें से जो पहला कैरेक्टर है वो क्या है आपका डॉर्सल। वो पहला कैरेक्टर क्या है, डॉर्सल हॉलो, डॉर्सल होलो नर्व कोड, नर्व कोड। ठीक है, ये डॉर्सल हॉलो नर्व कोड क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने पिछले वाले लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर उसको जरूर देख ले। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर किया है। उसके अलावा दूसरा कैरेक्टर क्या है, नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये भी क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। उसके बाद क्या है, फेरिंजियल गिल सिल्ट, फेरिंजियल गिल सिल्ट। और लास्ट फोर्थ कैरेक्टर क्या है, पोस्ट एनल टेल। ये चार ऐसे कैरेक्टर हैं जो कॉर्डेट्स के लाइफ साइकिल में, या बोल सकते हैं कॉर्डेट्स के अगर हम बात करें डेवलपमेंट में, तो उनके लाइफ के किसी न किसी फेज में ये चार कैरेक्टर उनको दिखेंगे। और इनमें से कुछ कैरेक्टर हो सकता है कि उनके अंदर परसिस्ट करें थ्रू आउट द लाइफ, बट कुछ कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, डिमिनिश, गायब भी हो सकते हैं। तो ये चार तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ये तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स और हैं जिनको हम यहाँ पे पहले डील कर लेते हैं, फिर मूव करेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो अगर हम बात करें कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स क्या हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या है कि वो पानी के अंदर प्रेजेंट होंगे, पानी के अंदर मिल सकते हैं। एरियल हो सकते हैं, एरियल का मतलब वो एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, टेरिस्ट्रियल का मतलब लैंड पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी अगर हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे कॉर्डेट हैं वो आपके वाटर में भी प्रेजेंट होंगे, एयर में भी प्रेजेंट होंगे, और साथ के साथ लैंड पर भी वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं वो सारे के सारे फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब उनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और कोई भी, बहुत हार्डली हमें कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखेगा जो कि पूरी तरीके से किसी दूसरे के ऊपर पैरासाइट हो। ठीक है, यानी यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं, सारे के सारे फ्री लिविंग होते हैं। अगर पैरासाइट कोई है भी तो वो 100% पैरासिटिक नहीं होगा, वो छोटा मोटा या बोल सकते हैं थोड़े से लेवल पे वो डिपेंड होगा, बट 100% वो क्या है, पैरासिटिक नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, नो फुल्ली पैरासिटिक फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद इनकी जो बॉडी साइज है वो स्मॉल से लार्ज तक के बीच में वेरी कर सकता है, यानी ये स्मॉल से लेके लार्ज तक किसी भी शेप में भी या किसी भी साइज में प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर बाइलिटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। बाइलिटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, किसी भी एक ही प्लेन से इसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, यानी बॉडी के अंदर मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे सीक्वेंस का रिपीटेशन होता है, यानी बॉडी क्या है, बहुत सारे सेगमेंट से मिलकर बनता है और वो सेगमेंट्स अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कॉर्डेट्स के अंदर जो सेगमेंटेशन मिलता है, जो मेटामेरिकल सेगमेंटेशन मिलता है, वो आपका इंटरनल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इंटरनल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन इज सीन, हमें ये क्या है, इंटरनल सेगमेंटेशन ही देखने को मिलता है, एक्सटर्नल एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, ये आपका एब्सेंट होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगा। पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या है कि एनस के बाद क्या है, यहाँ पर एक टेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, प्रोजेक्ट बियॉन्ड द एनस, यानी एनस के बाद में टेल प्रेजेंट होता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में ये रह जाता है थ्रू आउट इट्स लाइफ, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, परसिस्ट नहीं करता, गायब हो जाता है। ठीक है,
तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम के अंदर ये देखो एक पूरा कॉर्डेट है। तो कॉर्डेट में क्या है, एनस के जस्ट पीछे वाला ये जो पार्ट है इसको हम पोस्ट एनल टेल बोल रहे हैं, ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर भी क्या होता है, उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस के अंदर पोस्ट एनल टेल देखने को मिलता है, बट वो जब पूरी तरीके से डेवलप होता है तो उस कंडीशन में ये जो पोस्ट एनल टेल है वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। बट ये क्या है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सोस्केलेटन देखने को मिल जाता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट आउटसाइड, प्रेजेंट आउटसाइड, ठीक है। अब आप पूछेंगे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें फिशेस की, ठीक है, तो फिश की बात करते हैं। फिश में, फिश के अंदर एक्सोस्केलेटन आपका क्या बन सकता है, स्केल्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स के अंदर क्या हो जाता है, फेदर हो सकता है, फेदर हो सकता है, ठीक है, फेदर हो सकता है। उसके बाद ह्यूमंस की बात करें तो नील्स हो सकते हैं, ठीक है, नील्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एक्सोस्केलेटन हमें देखने को मिल सकता है। ये क्या है, वेल डेवलप्ड होते हैं कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ये भी हम आगे डील करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी वॉल कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि यहाँ पर तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। अब ये तीन जर्म लेयर कौन कौन सी होती है आपकी, क्या होगी, मीजोडम, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम, ठीक है। एक होगा एक्टोडम, फिर आएगा आपका मीजोडम, और फिर क्या आएगा आपका एंडोडम। यानी ये तीनों जर्म लेयर अगर प्रेजेंट होती है तो उसको बोलेंगे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रू सिलोमेट होता है, यानी यहाँ पे सिलोम क्या होंगे, ट्रू सिलोमेट प्रेजेंट होता है। अभी सिलोम क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर बीएससी के अंदर ही फर्स्ट जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया है, वहाँ पे ट्रू सिलोमेट और साइजोसिलोमेट, एंट्रियोसिलोमेट ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में ऑलरेडी वहाँ पे मैंने ग्रेट डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बट फिर भी मैं एक छोटा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि साइजोसिलोम क्या होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर हम बात करें कि जर्म लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, ऊपर एक्टोडर्म होगा, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, एंडोडर्म होगा, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर मीजोडर्म की लाइनिंग होती है और मीजोडर्म की लाइनिंग स्प्लिटिंग की वजह से बनती है तो उस कंडीशन को बोलेंगे साइजोसिलस, ठीक है। कि ये कैसा होता है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। यहाँ पे मीजोडर्म क्या होगा, स्प्लिटिंग की वजह से बनता है। बट यहाँ पे जो एंट्रोसिलस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लेटरल पाउचेज होते हैं, यहाँ पर लेटरल पाउच होते हैं। अगर लेटरल पाउच मीजोडर्म का फॉर्मेशन करेगा तो एंट्रोसिलस। बट अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन स्प्लिटिंग की वजह से होगा, तो स्प्लिटिंग की वजह से होगा तो साइजोसिलस, लेटरल पाउच की वजह से होगा तो एंट्रोसिलस, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या होती है मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले में कवर कर रखा है ग्रेट डिटेल के अंदर। तो आप चाहें तो उसको वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अभी नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो जो कॉर्डेटा का इंट्रोडक्शन है वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लाइफ के किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसके एंडोस्केलेटन की बात करें, एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो जो अगर हम बात करें एंडोस्केलेटन, तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस हो सकता है। कार्टिलेजिनस का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा एंडोस्केलेटन क्या है, कार्टिलेज का बना होगा, ठीक है। अगर कार्टिलेज का बना होगा तो कार्टिलेजिनस बोलेंगे। बोनी का मतलब क्या है कि बोन से मिलके बना होगा, ठीक है। लिविंग का मतलब क्या है कि ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा बोन्स के साइज इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग का मतलब क्या है कि स्केलेटन के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसलिए वो क्या है, लिविंग हो गया, ठीक है। जॉइंटेड हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंडोस्केलेटन भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो कि कार्टिलेजिनस हो सकते हैं या बोनी हो सकते हैं। जैसे बोनी अगर स्केलेटन की बात करें तो वो इस कार्टिलेजिनस फिश के अंदर आपको देखने को आसानी से मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, फेरेंजियल गिल सेल्स का प्रेजेंस होना। अभी जो फेरेंजियल गिल सेल्स है ये सभी में नहीं प्रेजेंट होता, मतलब कि इनिशियल फेजेस में तो सब में देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ता है, जब अडल्टहुड आना स्टार्ट होता है तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में फेरेंजियल गिल सेल्स क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे ब्रैंकियोस्टोमा में आपको देखने को मिल जाएगा, बट बाकी जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर फेरेंजियल गिल सेल्स क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, बट अर्ली स्टेजेस में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये गिल सेल्स का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है।
उसका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब क्या है कि यहाँ पर माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होता है, यानी फूड क्या है माउथ के थ्रू एंटर करेगा, एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहाँ पर क्या है, साथ के साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट्स करते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये किस में करते हैं, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप का मतलब कि यहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या है, ब्लड सर्कुलेट्स, यहाँ इसका मतलब क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है तो उसको बोलेंगे क्लोज टाइप का, ये क्या है, सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम है। उसके बाद हार्ट क्या है, वेंट्रल पोजीशन पे होगा। वेंट्रल का मतलब फ्रंट होगा, जैसे जो हमारा चेस्ट है वो फ्रंट वाला पार्ट है तो वेंट्रल पोजीशन में होगा। और उसके बाद क्या है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों ही साइड प्रेजेंट हो सकते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप होगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है कि लिवर को सप्लाई करने वाले जितने भी सिस्टम है उसको बोलते हैं हिपैटिक सिस्टम, तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम होगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो किडनी है, किडनी क्या हो सकता है, प्रोटोनेफ्रिक हो सकता है, मीजोनेफ्रिक हो सकता है और मेटानेफ्रिक हो सकता है। अब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का होता है। अब ये प्रोटो मीजो मेटा क्या होता है, तो जब मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रोटोनेफ्रिक कब बनता है, मीजोनेफ्रिक कब बनता है, मेटानेफ्रिक कब बनता है। ठीक है, उसके बाद नर्व कॉर्ड की बात करें तो डॉर्सल पोजीशन पे होता है, ट्यूबुलर होता है और साथ के साथ हॉलो होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। उसका सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होता है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होगा। बस एक दो में कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, अदरवाइज ये क्या है, ये सेपरेट होंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक था कॉर्डेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स की। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा का पूरा एक माइंड मैप प्रिपेयर कर दिया है, जिससे कि आप डायरेक्टली एक ही चार्ट में क्या है पूरी चीज़ों को एकदम बहुत आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको इसको मैंने कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं किया, बहुत इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, बुक के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, तो अब ये क्या है, ईजिली आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक है हमारा क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा, या फिर इसको हम एक रेनिएटा भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा या एक रेनिएटा को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा है बेसिकली लोअर कॉर्डेट। ये क्या है, लोअर कॉर्डेट है हमारे पास, इसको लोअर कॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, एक रेनिएटा का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रेनम एब्सेंट होगा, यानी आपको हेड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेनम एब्सेंट होगा, क्रेनियम एब्सेंट। ठीक है, ए वर्ड का मतलब ही एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फाइलम कॉर्डेटा को सबसे पहले एक रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा में डिवाइड किया है। प्रोटोकॉर्डेटा का सिंपल मतलब होता है ऐसे कॉर्डेटा या लोअर कॉर्डेट्स बोलते हैं, यानी इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होते। ठीक है, अब ये जो एक रेनिएटा है इसको भी मैंने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से एक है मेरा यूरोकॉर्डेटा और दूसरा क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा। तो ये जो यूरोकॉर्डेटा है, यहाँ पे जो टर्म है यूरो, इसका मतलब है टेल। ठीक है, और कॉर्डेटा का मतलब यहाँ पे सिंपल कॉर्डेट है। तो जनरली क्या होता है, जो यूरो कॉर्डेट्स हैं, यूरो कॉर्डेट्स के अंदर जो आपके नोटोकॉर्ड है वो टेल वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल रीजन ऑफ लार्वा। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर जो कॉर्डेट के कैरेक्टर्स हैं वो कॉर्डेट के कैरेक्टर्स लार्वल स्टेजेस में देखने को मिलते हैं, अडल्ट स्टेजेस के अंदर कॉर्डेट कैरेक्टर नहीं देखने को मिलते। ठीक है, सो अडल्ट, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, अडल्ट adults do not have chordate like कैरेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये आपको इसके लार्वल स्टेजेस में देखने को मिल जाता है। तो जब ये लार्वा से अडल्ट में जाता है तो यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं कि एडवांस फीचर से ये क्या हो रहा है, लो फीचर की तरफ जा रहा है। यूजुअली होता क्या है कि लार्वा लेस एडवांस होता है और अडल्ट आपका मोर एडवांस होता है, बट यहाँ पर क्या है, उल्टा देखने को मिल रहा है
कि लार्वा के अंदर कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर है बट अडल्ट के अंदर कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जब भी कोई चीज़ उल्टी होती है उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लार्वा यहाँ पे क्या है, ज़्यादा एडवांस है, अडल्ट क्या है, लेस एडवांस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो वर्ड का मतलब होता है हेड, ठीक है। सिफेलो वर्ड का मतलब क्या है, सिफेलो वर्ड का मतलब होता है हेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द बॉडी ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पूरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कॉर्डेटा को दूसरे पार्ट में डिवाइड किया है हमने, और वो ये क्या है आपका क्रेनिएटा, या इसको हम बोल देते हैं यू कॉर्डेटा। अब ये जो कॉर्डेटा है बेसिकली इनको हम बोलते हैं हायर कॉर्डेट्स। ये क्या है आपके हायर कॉर्डेटा, ये आपके हायर कॉर्डेटा है, ठीक है। अब ये हायर कॉर्डेटा है, अब इसके अंदर क्या है, बॉडी के ऊपर या हेड के ऊपर क्रेनम प्रेजेंट होगा। क्रेनम क्या होगा, क्रेनम का मतलब हेड, ठीक है। क्रेनम इज प्रेजेंट, यहाँ पे क्रेनम प्रेजेंट होगा। अब बेसिकली क्या है, ये जो क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा का मतलब क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होंगे। पीछे के अंदर आप देख रहे हो रीढ़ के जो हड्डियां देख मतलब फील कर पाते हो आप, वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिब्रेटा बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इसको आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। आपने वैसे दिमाग में सोच लिया होगा इसका आंसर। तो यूजुअली क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जितने भी सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे कॉर्डेट होते हैं, बट लेकिन सारे कॉर्डेट क्या वर्टिब्रेट होते हैं, नहीं। ये आप इस डायग्राम से पता कर सकते हैं कि कॉर्डेट का एक पार्ट क्या है, वर्टिब्रेट है। यानी ये जनरली कॉर्डेट का एक पार्ट है वर्टिब्रेट, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जितने भी इधर वर्टिब्रेट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे कॉर्डेटा के पार्ट हैं, यानी वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं। बट लेकिन क्या सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स होंगे, तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे वर्टिब्रेट्स को हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये क्या है आपका, एक है एग्नेथा और एक है ग्नेथोस्टोमा, ठीक है। अगर हम बात करें एग्नेथा की, तो एग्नेथा के अंदर क्या होता है, जॉ एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, विदाउट जॉ, इनके अंदर जॉ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साथ के साथ क्या होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होंगे, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट, पेयर्ड अपेंडेजेस क्या होंगे यहाँ पर, एब्सेंट होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इनर ईयर में सिर्फ दो ही सेमी सर्कुलर कैनाल होगा, टू सेमी सर्कुलर कैनाल इन इनर ईयर। इनर ईयर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, दो ही सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अगर हम एक और कैरेक्टर की बात कर ले तो एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा अडल्ट के अंदर। सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन अडल्ट। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड अडल्ट में प्रेजेंट होगा, तो ये सारे कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। तो एक नेथा में क्या है, जॉ एब्सेंट होगा, जॉ नहीं होता, दो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं इनर ईयर में, पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होगा, और नोटोकॉर्ड अडल्ट के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है साइक्लोस्टोमेटा और दूसरा क्या है, ऑस्ट्राडर्मी है, ठीक है, ऑस्ट्रैकोडर्मी।
तो जो साइक्लोस्टोमेटा है इसके अंदर जो माउथ होता है वो सर्कुलर रिंग जैसा होता है। इन सबको अभी हम आगे 1 बाय 1 डिटेल करेंगे, पूरा का पूरा एक एक करके सबको डिटेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ग्नेथोस्टोमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जॉ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ट्रू जॉ इज प्रेजेंट, यहाँ पे ट्रू जॉ प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगे, ठीक है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल इन इनर ईयर, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, नोटोकॉर्ड यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ या अडल्ट में परसिस्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड कैन परसिस्ट और रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्री, या तो परसिस्ट करेगा या रिप्लेस हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो ग्नेथोस्टोमेटा है इसको हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पिसिस और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब जहाँ पे 4 पैर होते हैं, ठीक है। पिसिस का मतलब यहाँ पे मछलियाँ आएंगी, जैसे कॉन्ड्रोसाइथिसिस यहाँ पे यानी कार्टिलेजिनस फिश आएगा, यहाँ पे ऑस्टियोसाइथिसिस का मतलब बॉनी फिश आएगा, प्लेकोडर्मी, इन सबको डिटेल करेंगे। नेक्स्ट जो टेट्रापोडा है इसको, इसके अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं इसको एम्फीबिया में, रेप्टीलिया में, एवीज में, मैमल्स में। तो इन सबको हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 आगे डिटेल करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा के बारे में था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो अभी हमने देखा था प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, यहाँ पे इसके डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। या फिर एक रेनिएटा और क्रेनिटा में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एक रेनिएटा के अंदर, तो ये क्या होता है, एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब इसके सारे मेंबर्स क्या हैं, मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये स्मॉल साइज होते हैं, बहुत छोटे साइज कॉर्डेट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे कोई भी अपेंडेजेस हमें देखने को नहीं मिलता, ना तो अपेंडेजेस है, ना सिफिलाइजेशन है, ना ही एक्सोस्केलेटन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसका सीलोम कैसा होता है, एंट्रोसिलस होता है। एंट्रोसिलस का मतलब यहाँ पे जो ट्रू सिलोमेट है, यानी जो ट्रू सिलोम का फॉर्मेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, लेटरल पाउच की वजह से होगा। ये लेटरल पाउच की वजह से होगा, अभी जस्ट मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बर्डिंग ऑफ फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक आर्केंट्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है, नहीं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही रहेगा। उसके बाद क्योंकि ये एक रेनिएटा है तो यहाँ पे स्कल नहीं होगा क्रेनम के अंदर, मतलब स्कल आपका यहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है, और ना ही वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेरिंग्स विद परमानेंट गिल क्लिफ्ट, फेरिंग्स के अंदर क्या है, परमानेंट आपका गिल क्लिफ्ट है, ठीक है। एंडोस्टाइल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंडोस्टाइल एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पर देख पाओगे। ये जो एंडोस्टाइल है ये बेसिकली करता क्या है, एंडोस्टाइल बेसिकली पार्टिसिपेट करता है आपका फिल्टर फीडर मैकेनिज्म में, फिल्टर फीडर में हेल्प करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें क्रेनिएटा या फिर अगर हम बोल सकते हैं हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर, ये क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्टाइल कन्वर्ट हो जाता है आपके बेसिकली थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट यहाँ पे हार्ट जो है चैम्बरलेस होता है। चैम्बरलेस का मतलब यहाँ पे कोई भी चैम्बर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, क्योंकि चैम्बरलेस नहीं है यहाँ पे, साथ के साथ क्या है, कोई भी ब्लड कॉर्पस्कल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, जैसे आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो किडनी है वो प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप का होगा, ठीक है। सेक्सेस यहाँ पे जितने हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग हैं, साथ के साथ यूनाइटेड भी हो सकते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल होता है, साथ के साथ यहाँ पे सेक्सुअल भी देखने को मिल सकता है। गोनोडक्ट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा, यानी गोनोडक्ट यहाँ पे एब्सेंट होगा, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे लार्वल स्टेजेस का फॉर्मेशन होगा, लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगे। और लार्वल स्टेजेस कैसा होगा, फ्री स्विमिंग होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं क्रेनिएटा की, ठीक है, या यूकॉर्डेटा या हायर कॉर्डेट्स की, तो यहाँ पर ये कैसे हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा था। एक्वेटिक का मतलब यानी ये वाटर में प्रेजेंट होंगे, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और मोस्टली क्या होंगे, ये लार्ज साइज वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2 पेयर अपेंडेजेस हो सकते हैं, पेक्टोरल पेल्विक टाइप के होते हैं। यहाँ पे 2 पेयर कौन कौन से होंगे, पेक्टोरल एंड पेल्विक, यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, पेक्टोरल एंड पेल्विक, ठीक है। ये 2 टाइप के अपेंडेजेस होते हैं। वेल डेवलप हेड होगा, यहाँ पे एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, जस्ट अभी हमने शुरुआत में देखा था, जैसे नील हो गया, उसके बाद स्केल्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सोस्केलेटन होगा।
नोटोकॉर्ड यहाँ पे कवर्ड होता है या फिर वर्टिब्रल कॉलम से इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। स्कल के अंदर क्या होगा, क्रेनम का डेवलपमेंट पूरी तरीके से हुआ रहता है यहाँ पर, ठीक है। साथ के साथ क्या है, नोटोकॉर्ड कवर्ड होगा या रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम्स, आई थिंक ये एक ही 2 बार लिख चुका है। उसके बाद नेक्स्ट फेरिंजियल गिल क्लिफ्ट की बात करें तो ये क्या होगा, या तो प्रेजेंट होगा या फिर बीच में डिसअपियर हो जाता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो यहाँ पे ये डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पर एंडोस्टाइल एब्सेंट होता है, ध्यान रखना है कि जो एक रेनिटिया है उसके अंदर एंडोस्टाइल क्या फंक्शन कर रहा था, फिल्टर फिल्टर की तरह वर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हायर अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट्स के अंदर, जो एंडोस्टाइल है ये कन्वर्ट हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, थायराइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हार्ट के अंदर 2, 3 या 4 चैम्बर हो सकते हैं। ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो किडनी है मीजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक हो सकती है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होंगे, यानी मेल और फीमेल बॉडी रिप्रोडक्टिव बॉडीज अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सिर्फ देखने को मिलता है और साथ के साथ गोनोडक्ट भी प्रेजेंट होगा। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगी, और अगर डायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। विदाउट लार्वल स्टेजेस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इतना ही था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करना ना भूलें, और सारा का सारा ये जो लेक्चर पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।